بسم الله الرحمن الرحيم. يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेन काब न्यूज़ पर बहुत सी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए ये है कि अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया ईरान ने इसराइल पर। ये 17वां हमला था। ये सबसे बड़ा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसमें कौन से मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं और कितना नुकसान कर दिया है कौन कौन से शहरों में इसराइल का। और इसराइली जो वज़ीर आज़म हैं उन्हें थप्पड़ पड़ने शुरू हो गए हैं अपनी आवाम की जानिब से। बाकी जो वज़रा हैं, वज़ीर दफ़ा भी कल निकले हैं बाहर, उन्हें भी जो जम्मे गफीर में जब वो गिर गए तो हाथापाई हुई और लोग उन पर पिल पड़े और मारने को दौड़ रहे थे, उनको पकड़ने को दौड़ रहे थे, उन्हें खींचने को दौड़ रहे थे। वो जो उनके गार्ड थे उन्हें बचा रहे थे। इस तरीके से दूसरे जो उनके ईवान के नुमाइंदगान हैं, जब वो अवाम में जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। ये क्या सूरत हाल है, जो कल तक ये कह रहे थे कि सुप्रीम कमांडर जो हैं ईरान के, वो पता है हमें कहाँ छुपे हुए हैं, उन्हें मज़ीद जीने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, मज़ीद ज़िंदगी की मोहलत उन्हें नहीं दी जा सकती, मज़ीद ईरान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, रजीम चेंज कर देंगे, ये साइंसदान हमें कबूल नहीं ईरान को। जो कल तक अजीबो गरीब किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे थे, अजीबो गरीब वो बयानात दाग रहे थे, अब वो खुद ही अपनी अवाम में जाने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, बल्कि अवाम उन्हें ढूंढ रही है वो कहाँ हैं ताकि उन्हें गिरबान से पकड़ खींचे। ये आपको तफसीलात बताएंगे। पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन प्राइज़ के लिए नामजद कर दिया है और ये खबर जंगल की आग की तरह फैली है पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में। और इस पर हुआ हा जय जयकार मची हुई है इंडिया में, ये भी आपको बताएंगे। और Good afternoon. Please be seated. Welcome to everybody here in Geneva. I think it's पूरा यूरोप मुतरक हो गया है इन ईरानी हमलों को रुकवाने के लिए और जनेवा में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा ईरान वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब्बास अराग़ची और फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, यूरोपीय ममालिक के नुमाइंदे वहाँ पे पहुँच रहे हैं और कायल करेंगे ईरान को कि वो हमले रोके। लेकिन इससे पहले ही ईरान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। वो क्या है ये भी आपको बताएंगे। और ईरान से ही जुड़ी कुछ ऐसी खबरें हैं जो कि आप सुनकर आपके दिलों को राहत होगी, कुछ सुकून होगा। शायद ये गज़ा के जो मज़लूमैन हैं उनकी बद्दुआएं वो रंग ला रही हैं। और आप देखेंगे कि आज से 1400 साल पहले जो गज़वात होते थे उनमें चंद सहाबा कराम हुआ करते थे और लाखों हज़ारों के लश्कर से टकरा जाया करते थे और फतेह वो चंद लोगों का, चंद सहाबा कराम का लश्कर हुआ करता था, उन्हें ही नसीब हुआ करती थी। इस तरीके से पहले पाकिस्तान ने इंडिया के ख़िलाफ़, अब ईरान ने इसराइल के ख़िलाफ़ जो फतवात समेटी हैं, इनके डंके बाज रहे हैं पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ हो गए हैं पाकिस्तान और ईरान। एक वक्त वो था कि ऐसे लगता था कि मुसलमान इंतहाई पिसे हुए हैं, मजलूम हैं, पसमानदा हैं, पूरा यूरोप इन पर छा गया है। इवन के हमारे जो पड़ोसी मुल्क गैर मुस्लिम हैं उन्होंने भी मुसलमानों को दबा लिया है। लेकिन पहले पाकिस्तान ने और अब ईरान ने ऐसे कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं कि पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं।
इस पर भी बात होगी। देखते रहिए बेनकाम न्यूज़। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन होता रहे, और ये गुफ्तगू, ये व्लॉग आपको पसंद आए तो आगे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। बड़ा हमला कर दिया है ईरान ने इसराइल पर, और 3 जो बड़े शहर हैं इसराइल के वो निशाना बने हैं। हैफा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया का, उस पर तबाही के मनाजर, और बैतुल मक़दस का जो इलाका है, जो मकबूजा इलाका है, नजायज़ कब्जा किया हुआ है जहाँ पे इसराइल ने, वो निशाना बना है। और इसके साथ साथ तल अबीब। इससे पहले आपको पता ही है कि यरूशलेम समेत कोई भी ऐसा शहर नहीं बचा इसराइल का जहाँ पर मिसाइल ना गिरे हों ईरान के, जहाँ पर तबाही ना फैली हो, जहाँ पर बिल्डिंगें ज़मीन बोस ना हुई हो, जहाँ पर धुआं ना उठा हो, जहाँ पर आग ना लगी हो, और जहाँ पर हलाकतें ना हुई हों। ये जो ज़ेर ज़मीन बंकरों में जा रहे हैं वज़रा अपने आप को बचाने के लिए, ये जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, आपको पता ही है कि चंद रोज़ कबल जब उन्होंने पिछले जुमा को हमला किया था, उसके बाद उनके तवातर से बयान आ रहे थे, मजीद जीने की इजाज़त नहीं दी जा सकती सुप्रीम कमांडर ऑफ ईरान को। आयतुल्लाह ख़ामनेई के दिन गिने जा चुके हैं, हमें पता है वो कहाँ छुपे हुए हैं, हमें उन्हें ढूंढ निकालेंगे, हम उन्हें निशाना बनाएंगे, उन्हें मजीद ज़िंदगी की मोहलत नहीं दी जा सकती। इस किस्म के वो बयान दाग रहे थे। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बराबर उनका वो साथ दे रहे थे, और उनकी गुफ्तगू भी ऐसे ही थी जैसे ये तरने वाला साबित होगा ईरान। लेकिन बाजी जब पलटी, अब ना ये बयानात आपको सुनने को मिलेंगे, ना ये धमकियाँ, ना ये तड़ियाँ, बल्कि अब वो टेलीफोन करते फिर रहे हैं, सफारती हल को निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ईरान के ये जो हमले हैं इसराइल पर, ये रोके जा सकें। वज़ीर ख़ारजा हैं जो अमेरिका के, उनका टेलीफोन आया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को, और उन्होंने इल्तिजा की है कि आपके ईरान के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, आप उन्हें समझा सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं, आप उन्हें रोक सकते हैं, आप इस सिलसिले में क्या मदद कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यकीनदानी कराई है कि अमन हमारी भी पहली तरजीह है, सफारत को मौका मिलना चाहिए, अमन को मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये उसी वक्त होगा, ताली चौके दोनों हाथों से बजती है। हमले चूँकि इसराइल ने शुरू किए थे, अगर इसराइल अपनी हरकतों से बाज आ सकता है तो ईरान को भी समझाया जा सकता है, क्यों नहीं समझाया सकता। अमन किसे अच्छा नहीं लगता। उधर फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, यूरोपीय ममालिक के जो नुमाइंदे हैं वो पहुँचे हैं जिनीवा। इधर से अब्बास अराक्ची जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, वो भी पहुँच चुके हैं, और मुज़ाकरात होने जा रहे हैं कि किसी तरीके से ये सीज़ फायर हो जाए, जंग बंदी हो जाए, और मशक़ वस्ता में अमन का क्या मुमकिन हो सके। इससे पहले ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने एक दबंग ऐलान किया है कि पहले जंग रोको, जारियत आपने शुरू की थी, पहले रोको, मुज़ाकरात उसके बाद होंगे। उस वक्त तक ईरान अपना ये जो मिसाइल निज़ाम है, ये जो मिसाइल से स्ट्राइक कर रहा है, वो उस वक्त तक नहीं रोकेगा जब तक कि इसराइल पहल नहीं करता, क्योंकि इसराइल ने ही पहल की थी और इसराइल ने ही ये हमले शुरू किए थे। पाकिस्तान ने सिफारिश की है कि सीज़ फायर जो हुआ था पाकिस्तान और भारत के मबैन, जो कि गुज़श्ता माह मई में 7 मई से 10 मई तक जो झड़पें हुई थी, इसकी पहल की थी इंडिया ने। बाद में इंडिया ने ही अपील की थी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कि ये जंग बंदी करवाई जाए। डोनाल्ड ट्रंप 14 दफ़ा ये बता चुके हैं दुनिया को कि इंडिया ने मुझे कहा था कि हमें बचाया जाए पाकिस्तान से, और मैंने सीज़ फायर करवाया था। इस हवाले से अब पाकिस्तान ने सिफारिश की है नॉर्वे कमेटी से कि अमन का नोबल प्राइज़ जो है ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए, क्योंकि वो अमन के दाई हैं। उनकी कोशिश है कि ये जो रूस और यूक्रेन की जंग हो रही है उसे रोका जाए, जो इसराइल और ईरान की हो रही है उसे रोका जाए। पाकिस्तान की जंग तो रुकवा ही चुके हैं, और वो चूँकि अमन के दाई हैं तो पाकिस्तान ने
सिफारिश करके अमरीकी सदर को नोबेल प्राइज़ के लिए भारत में एक बार फिर एक आग सी फेंक दिया है, एक आग का गोला फेंका है। ये एक सफारती मुहिम है पाकिस्तान की और एक बड़ा हमला है ख़ास तौर पर अपने पड़ोसी दुश्मन मुल्क इंडिया पर। और वबाला सा मचा हुआ इंडिया में, एक हालचाल सी मच गई है। हालचाल तो पहले ही मची हुई थी। हमारे जो सिपा सलार हैं फील्ड मार्शल हाफिज आसम मुनीर के एजाज़ में जो लंच हुआ है वाशिंगटन DC के वाइट हाउस में, आग तो पहले लगी हुई थी। उसके बाद जो प्रोटोकॉल वहाँ पर मिला है हाफिज आसम मुनीर को, वो प्रोटोकॉल देखने वाला था। और बताते ये हैं, तारीख लिखने वाले मौरख ये बताते हैं कि अमेरिका की तारीख में किसी दूसरे मुल्क के सिपा सलार को, आर्मी चीफ को इतना बड़ा प्रोटोकॉल पहली दफ़ा मिला है। और जितना ऑनर फील्ड मार्शल आसम मुनीर को अमेरिका में दिया जा रहा है, पूरी दुनिया की आंखें खुली हुई हैं कि आखिर इस शख्स में कोई चीज़ है तो ये मामला है ना। और अमली तौर पर ये साबित भी किया है फील्ड मार्शल ने। पहले इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हुई थी उसमें देखा था पूरी दुनिया ने कि किस तरीके से फील्ड मार्शल हाफिज आसम मुनीर ने टैकल किया इंडिया को और चंद घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और उसके बाद अब वाशिंगटन DC में जो मुलाकात हुई है अमरीकी सदर से, उस वक्त हमले जारी थे इसराइल की जानिब से ईरान पर, और मुतवक्के था कि बहुत जल्द अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ेगा। लेकिन 1 घंटे की मुलाकात के बाद अमेरिका ने ये फैसला वापस ले लिया। ये भी क्रेडिट सिपा सलार को ही जाता है।